इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। हाँ, तो अब हम ध्यान पर बैठेंगे, अर्थात साधक को ध्यान पर कैसे बैठना चाहिए, मैं अब वो बता रहा हूँ। आसन के ऊपर सहजासन मुद्रा में बैठ जाए, अर्थात आसन को बिछा ले, सहजासन मुद्रा में बैठ जाए। उस समय साधक को इस प्रकार के उंगलियां करके हाथ को इस प्रकार से फंसा लें। देखो, उंगलियों के बीच में, उंगलियां देखो एक दूसरे के बीच में ऐसे फंसा करके इस तरह से आकार इस तरह का बन जाएगा और ऐसे करके इस प्रकार से गोदी में रख लें। ध्यान रहे हाथों में किसी प्रकार का खिंचाव ना हो, अर्थात हमें ऐसे नहीं बैठना है या न ही अन्य किसी प्रकार से ऐसे करना, सिर्फ ऐसे गोदी में रख करके ढीला छोड़ दें। हाँ, इस जगह पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा। बहुत से साधक इस प्रकार ना बैठ करके वो इस तरह की ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, अर्थात मैं तो इस समय कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब सहजासन मुद्रा में बैठते हैं, जो पैर के घुटने होते हैं, जो पालथी लगाते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे करके बैठ जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, ध्यान करते समय इस प्रकार ना बैठे। हालांकि बहुत सी पद्धति अपनाने वाले, भिन्न प्रकार की पद्धति अपनाने वाले या इस प्रकार ही ध्यान पर बैठते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने जिनको साधकों को सिखाता हूँ या जो मैंने अनुभूति के द्वारा जाना, जो कि ऐसे क्यों नहीं बैठना चाहिए, उसका कारण होता है जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे उंगलियों के बाहरी किनारे से विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं। यदि हम ऐसे करके बैठेंगे तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी, हमारे जो योग बल के द्वारा तैयार होगी, वो सीधे किरणें बाहर की ओर निकल जाएंगी, अर्थात वो हमारे जो अंदर जो किरणें पैदा होगी, अर्थात साधक के अंदर जो किरणें पैदा होगी, यानी योग बल जो पैदा होगा मन की एकाग्रता के द्वारा, कुछ न कुछ बाहर को निकल जाएगा। जब उंगलियां ऐसे होंगी तो किरणें तब भी निकलेंगी, तेजस्वी किरणें। इस तरह से बैठने में किरणें तेज गति से निकलेंगी, गोल गोल ऐसा गोला बना देंगी, क्योंकि उंगलियां इधर गई। फिर उंगलियों का अगर झुकाव देखें तो हल्का सा ऊपर की ओर होता है। उंगलियां
ये सीधी ना होकर के झुकी हुई होती है, चिपकी होती हैं, तो दोनों साइड से किरणें ऐसा गोला बन जाएगा और बार बार यही होगा। अर्थात साधक के द्वारा जो कठोर अभ्यास कर रहा है, या मान लो शुरुआत में तो नहीं समझ में आता है, जब उसकी समाधि लगने लगती है या 2-3 घंटे या जितना भी समय लगता है, तो उसके बाद ढेर सारा योग बल अपने आप उंगलियों के द्वारा निकला करता है। जब उंगलियों के द्वारा निकलेगा तो वो साधक के अंदर ही बना रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर उंगली ऐसे इस तरह की करेगा तो वो दूर निकल जाएगा और वो कभी योग बल उसे प्राप्त नहीं होगा या बाहर की ओर बिखर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब, ध्यान आसन पर बैठते समय उंगलियों की अवस्था या हाथ की अवस्था ऐसी होनी चाहिए। और अब दूसरी बात, मन को एकाग्र कैसे करें? एकाग्र तो होता नहीं, उसके पहले थोड़ा त्राटक का अभ्यास कर लें। त्राटक के विषय में मैंने और कहीं बोला हुआ है, मगर यहाँ पर जो ध्यान कर रहे हैं, मैंने बताया कि फ़ोटो लगा लें अपने इष्ट की या मूर्ति रख लें। अगर फ़ोटो लगाई हुई है तो पहले इष्ट इष्ट को टकटकी लगा करके गौरपूर्वक कुछ क्षणों तक देखते रहें। अगर मूर्ति रखी है तो हो सके तो उनको आप पूजा भी कर सकते हैं, इससे चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात कि ध्यान करने से पहले हमें 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र के जाप से रक्षा कवच तैयार होता है और उससे दूषित या विभिन्न प्रकार की जो दुष्ट स्वरूप की जीवात्माएं होती हैं और वातावरण में विचरण करती रहती हैं, साधक पर हमला नहीं करती हैं। और ये होना ज़रूरी है, गुरु से, अपने मार्गदर्शक से मृत्युंजय मंत्र के विषय में जानकारी ले लें कि किस तरह से हमें मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है, किस तरह से रक्षा कवच तैयार करना है। मृत्युंजय मंत्र का जब हम सही ढंग से लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे तो रक्षा कवच जरूर बनेगा। उससे अंतरिक्ष में विचरण करने वाली दुष्ट स्वभाव की जीवात्माएं किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान के लिए एक आवश्यक है कि रात्र के 11 बजे के बाद और सुबह 3:30 बजे से पहले नए साधक ध्यान ना करें। ऐसी अवस्था में अंतरिक्ष में, यानी इस समय अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं या तामसिक शक्तियाँ विचरण भी करती हैं। ये मेरी अनुभूति है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी नए साधक बचें। जिन साधकों के अंदर सामर्थ्यता बढ़ गई है, अवस्था आगे उनकी चली गई है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, उनके लिए तो कोई बात नहीं। अर्थात योगी पुरुष जिनकी साधना अच्छी हो चुकी है, उन्हें रात और दिन का कोई फ़र्क नहीं, कभी भी कहीं भी किसी समय बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी नया साधक ऐसा ना करे। तो मैं कह रहा था कि आसन पर साधना करने के लिए रीढ़ को सीधा करके सहजासन मुद्रा में बैठ जाएं, हाथों की उंगलियां ऐसे कर लें, पहले अपने इष्ट को देखें और मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। उसके पहले थोड़ा त्राटक भी करें और ध्यान करने से पहले अगर समय हो तो प्राणायाम भी करें, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में प्राणायाम करें। और अपने इष्ट को भ्रगुटी पर काल्पनिक रूप से उनका चित्र बनाएं या आज्ञा चक्र पर। कहीं कहीं पर ये भी उल्लेख मिलता है या बहुत से सद्गुरु बताते हैं कि हृदय में करें। कहीं कहीं पर यह भी मिलता है जो ओम का स्मरण करते हैं या ओम ही उनका इष्ट है, तो सहस्त्रार चक्र की ओर भी उनका लक्ष्य होता है, यानी उसको वहाँ पर सहस्त्रार में मन को केंद्रित करते हैं। लेकिन मैं भ्रगुटी के पास यानी आज्ञा चक्र में ही केंद्रित करने के लिए नए साधकों को कहता हूँ। फिर वो शांत बैठ करके ये अपने इष्ट को याद करें। कुछ नहीं करना होता है। लोग समझते होंगे कि योग कर रहा, ध्यान कर रहा, कोई विशेष प्रक्रिया कर रहा होगा अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। और क्या, मान लो भगवान शंकर को इष्ट बना लिया, तो आंख बंद करके हमें सोचना है, यानी अभ्यासी को सोचना है कि यहाँ पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं और वो यहाँ मतलब जो उसका दृश्य है, या हिमालय पर्वत का या बर्फीला जो इलाका या फ़ोटो में जिस तरह का उनका स्वरूप है, जो अच्छा स्वरूप है, उसको याद करें और बार बार याद करें। तो काल्पनिक स्वरूप शुरू में तो नहीं बनेगा, मगर धीरे धीरे अभ्यास करते करते आ जाएगा। अगर मन नहीं रुकता है, काल्पनिक स्वरूप नहीं बनता है, तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल यानी धैर्य बनाए रहें, साहस बनाए रहें। और फिर समय के मतलब आपका ध्यान टूट जाए या 10-15 मिनट के बाद आप आसन से उठ जाइए, कोई बात नहीं। जब फिर अगली बार फिर ध्यान पर बैठें तो फिर इष्ट को फिर इष्ट पर त्राटक करें,
प्राणायाम करें और उनकी हो सके तो पूजा करें और विभिन्न प्रकार के जो नियम बताए गए जाते हैं उनका अनुसरण करें। अच्छा, तो अभी साधक सोचेगा क्या, उनसे अनुभूति होगी कि मन नहीं रुक रहा है। वो रक्षा कवच भी ओढ़ लेता है, मान लो कोई साधक, और त्राटक भी करता है, प्राणायाम भी करता है, मन रुकता नहीं है। ये तो होता है। देखो, मन एकदम नहीं रुकेगा, धीरे धीरे ही रुकेगा। धैर्य को बनाए रखें, बराबर करते रहें। और इसी के लिए कहा गया है कि ये क्या होना चाहिए, सद्गुरु का आशीर्वाद ऐसी अवस्था में बहुत ज़रूरी है। यदि वास्तव में आपके गुरु इस मार्ग में परिपक्व हैं तो खुद समझ जाएंगे, या अगर उचित समझेंगे तो शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करने से मन एकाग्र जल्दी होने लगता है। खैर, इसी प्रकार का अभ्यास शुरू में करते रहें। जब अभ्यास करेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। आप भगवान शंकर को सोच रहे होंगे, थोड़ी देर में आपका मन कहीं मार्केट में जाएगा, तो कहीं रिश्तेदारों में जाएगा, मित्रों में जाएगा। ऐसा तो होगा ही, और होने दो। धीरे धीरे यही प्रक्रिया हमें करनी ही होगी। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा मन कब एकाग्र हुआ, यानी कब हमारे अंदर थोड़ी सी स्थिरता बढ़ी। समझ में नहीं आता साधक को। और उसकी पहचान ये होती है कि जब साधक के मन में प्रसन्नता आने लगे, इच्छा चलने लगे कि मैं साधना करूँगा, अब ध्यान पर बैठूं, अंदर से उत्सुकता हो, तो समझ लो कि ध्यान लगने लगा और सफलता मिलने लगी। ये शुरुआत की। हो सकता है कि 2-4 महीने तक सफलता ना मिले, हो सकता है किसी को कुछ ही दिनों में सफलता मिल जाती। इसका कोई पैमाना नहीं है। कारण ये होता है कि साधक ने अगर पूर्व काल में, यानी पूर्व जन्मों में साधना की है तो उसका मन जल्दी एकाग्र होगा। उसका चित्त अगर मलिन है तो साधना जल्दी, यानी मन की एकाग्रता जल्दी नहीं होगी। अगर उसका चित्त थोड़ा सात्विक है तो थोड़ा जल्दी ध्यान लगने लगेगा। अच्छा, ध्यान लगने के लिए, मन एकाग्र होने के लिए थोड़े और से नियम का पालन करना चाहिए। एक हमने थोड़ी देर पहले बताया था ब्रह्मचर्य के विषय में। ब्रह्मचर्य के विषय में, यानी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, साधक को परोपकार भी करना चाहिए। इस समाज में भौतिक रूप से जिस लायक वो हो, वो परोपकार की इच्छा अवश्य रखे। अर्थात मान लो थोड़ी देर के लिए कोई अपाहिज है, या उसको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, हमारा शुभचिंतक है, मान लो इनमें से कुछ भी नहीं अपरिचित है, अगर आपकी ज़रूरत है उसको, तो आप इस भौतिक शरीर से उसका थोड़ा सहयोग कर दीजिए। ये परोपकार बहुत अच्छा होता है, इससे चित्त पर असर होता है। एक सबसे बड़ा अवरोध है साधक का अहंकार। अहंकार के कारण उसके अंदर क्रोध भी आएगा और लड़ेगा, झगड़ेगा, छीना झपटी करेगा। और अहंकार बस वो कुछ भी करता है जीवन में, सभी मनुष्यों की आदत होती है। हाँ, तो अहंकार के लिए सेवा बड़ी ज़रूरी है। सेवा जिसमें जैसी श्रद्धा हो, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघरों में, या जहाँ श्रद्धा हो, आज जाए, वहाँ जा कर के निम्न से निम्न जो कहा जाता है कार्य करे। ध्यान रहे, मंदिर में और गुरुद्वारों में कोई निम्न काम नहीं है। चाहे झाड़ू पोछे का काम है, बहुत अच्छा काम है, वहाँ जा कर के सेवा करे जा कर के। इससे चित्त की वृत्तियों पर या चित्त पर असर पड़ता है। चित्त की मलिनता जाती रहती है, अर्थात कम होते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा संयम है, वो है निंदा। साधक की निंदा तो अवश्य होती है, सभी को होती है। आप साधना करेंगे तो आपके पड़ोसी या जानने वाले निंदा करेंगे, ना भी होगा तो विरोधी निंदा करेंगे। जब आपकी निंदा हो तो बिल्कुल दुखी ना होइए। आप किसी की निंदा मत करिए, यानी साधक को किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई निंदा दूसरा कर रहा है तो ज़रूर सुन लीजिए, प्यार से सुन लीजिए, और उसके लिए कभी भी कुछ उल्टा सीधा मत सोचिए, यानी बदला लेने की ना सोचिए, ना ही मन में अपशब्द निकालें, ना ही उसमें अपने अंदर बदले की भावना रखें। अर्थात निंदा सुनने से चित्त में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक, बहुत से साधक सोचते हैं चलो हमारे मार्गदर्शक ने कहा हुआ है कि निंदा सुन दो, चलो भाई सुन ली, ठीक है,
होता क्या है, बहुत से ऐसे सोचते हैं अगर निंदक बलिष्ठ है आपसे तो भैया डर की वजह से निंदा सुन ली, क्योंकि शरीर में भारी है, अभी 2 हाथ मारेगा मामला दूसरा बन जाएगा, तो चुपचाप हो गए। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था निंदा सुन लो भैया, चुपचाप सुन ले, लेकिन मन के अंदर क्या करूं, तेरे से कमज़ोर है, नहीं तो वही बता देता। यानी ये भी सोचते हैं। दूसरा, मेरे गुरुदेव ने कहा हुआ है निंदा सुन लो, हो सकता है कि बराबरी का मामला हो, सेहत में बराबर हो, चलो निंदा सुने लेते हैं। मन में 50 गालियाँ देते हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा निंदा सुन लो, सुन तो ली, अगर क्या बताऊं, नहीं तो अभी मैं देख लेता, सब कुछ कर देता, समझा देता दूसरे की निंदा ना करे। अर्थात साधक ये भी सोच सकता, मगर ध्यान रहे ये विकार है, मन से भी मन में विकार उत्पन्न न हो, चाहे जितना यानी निंदा करे, चुपचाप शांत होकर के सुन ले। एक, निंदा सुनना उसे कहते हैं कि आपसे बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति आपकी ज़बरदस्त निंदा करे और आप अपने अंतःकरण में, आपके अंतःकरण बिल्कुल विकार उत्पन्न ना हो और ना ही कुछ सोचें, शांत होकर के बैठे रहें कि बस ठीक है, और ये समझें कि इस व्यक्ति ने जो मेरी निंदा की है तो ज़रूर कहीं न कहीं मेरी कमी होगी, तभी तो निंदा कर रहा। वास्तव में निंदा ना समझे बल्कि उसे शिक्षा समझे। शिक्षा ऐसे, निंदक उस व्यक्ति की यानी साधक की कमियां बता रहा है, अंदर से उखाड़ उखाड़ के तुम्हारे सामने ला रहा है कि देखो अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो करो। बल्कि निंदक का धन्यवाद करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु निंदक नहीं जानता है मुझे क्या कह रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, हे प्रभु इसका कल्याण करो और इसका यानी कुल मिलाकर के इसका भी जीवन उत्थानमय हो, जो भी हो, इसे किसी प्रकार की मेरे द्वारा या दूसरे के द्वारा कोई परेशानी ना हो। और जो निंदक हो उसके पास साधक को अवश्य जाना चाहिए, बड़े प्यार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है निंदक ये समझे कि देखो डरा, नहीं तो अभी मैं बता देता, तो मतलब कहने का वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब साधना में मार्ग में अवरोध आने लगे, कर्म अड़ जाएं आगे और आगे मार्ग ना बढ़ रहा हो और ये क्रिया होती चित्त पर स्थित कर्मों की, तो निंदक के पास जाएं और निंदा करवा लें। ये नहीं कि ऐसा है, ऐसी क्रिया करें कि निंदा करें और आप शांत सुनने रहें, इतनी कि आपके अहंकार को चोट लगे, आपकी अस्मिता को चोट लगे। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि चलो मैं सुने लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, तो आपके चित्त की मलिनता नहीं जाएगी। जब अहंकार को चोट लगे और यहाँ तक कि अस्मिता को भी धक्का लगे, तब समझो कि हम निंदा सहन कर रहे हैं और उस अवस्था में ना हो। बस हमारा मतलब कहने का, निंदा सुनना एक बहुत अच्छी बात है। निंदा सुनने से साधक का पाप, हल्का फुल्का पाप नष्ट होता है, चित्त की मलिनता नष्ट होती है। अर्थात इस प्रकार के संयमों का पालन करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि साधक को कुछ विशेष प्रकार के संयमों का पालन करना चाहिए। प्राणायाम, त्राटक और मंत्र जाप भी करना चाहिए, अपने मार्गदर्शक से पूछ लें। और ये सारे संयमों का जब पालन करेगा तो उसकी चित्त पर जो मलिनता है धीरे धीरे कम होगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, मन की एकाग्रता धीरे धीरे, मन में एकाग्रता धीरे धीरे आने लगेगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। जब धीरे धीरे महीने 2-4 महीने में मन एकाग्र होने लगेगा, मैं एक बार फिर बता दूं, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि मन एकाग्र कब होगा। हो सकता है 15 दिन में होने लगे, हो सकता है 1 साल बाद हो। ये तो अभ्यासी के ऊपर है कि उसकी चित्त में शुद्धता कब और कैसे आती है। हाँ, जब मन एकाग्र होने लगता है तो उस समय जो हमारी अभ्यासी की बाह्य इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी होने लगती हैं। अंतर्मुखी जब होंगी तो साफ जाहिर है कि ये प्राण भी अंतर्मुखी होगा, क्योंकि वृत्तियों का और प्राणों का गहरा संबंध है, यानी एक दूसरे के बिना रुक नहीं सकती। जब वृत्ति रुकेगी तो प्राण भी अपनी गति कम करने लगेगा। अर्थात जो अभ्यासी की अपान वायु अधोगति होकर के निकलती है वो निकलना बंद हो जाएगी, अर्थात वो क्रिया करना बंद कर देगा, वो बहिर्मुक्ता बंद कर देगा, वो अंतर्मुखी होने लगेगा, स्थूल प्राण सूक्ष्म होने लगेगा। गौर करें, जो अपान वायु निचले भाग से बाहर निकलता है उस जगह पर वो ठहर जाएगा,
और धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह इंद्रियां जब अंतर्मुखी होती हैं तो सूक्ष्म इंद्रियों में विलीन होने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म इंद्रियां अंतर्मुखी वो भी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह इंद्रियां तो अपना बाहर का व्यापार ही बंद कर चुकी हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियों हालांकि विरोध करती हैं, उनका आदत है बहिर्मुखी होने का, लेकिन वो भी ठहरने लगती हैं जो सूक्ष्म शरीर के अंदर व्याप्त होती हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म शरीर में हलचल होने लगती है, सूक्ष्म जगत में हलचल होने लगती है, साधक के अंदर प्राणों में भी हलचल हो यानी सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब थोड़ा दूसरा पहलू देखें।